तो फिलहाल जो है जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा। तो भाई फिलहाल जो है राव नरबीर सिंह पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार और कैबिनेट मंत्री जो कि अकलीमपुर गांव में पहुंचे हैं, जिनका गांव में पहुंचने पर बहुत ही जबरदस्त और भव्य स्वागत किया जाने लग रहा है। राम राम जी सारे भाइयों ने, राम राम भाई। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई इस टाइम तो हम ये लाइव तस्वीर देखने लग रहे हो। एक छोटा सा प्यारा सा गांव बादशाहपुर हल्के का अकलीमपुर गांव, जिसमें कि जो पूर्व मंत्री हैं राव नरबीर सिंह जी पहुंचे हैं, जिनका बहुत ही भव्य स्वागत आड़े किया जाने लग रहा है। और इससे पहले के मंत्री जी अपना उद्बोधन देवे, दो बात मंत्री जी से पूछेंगे। मंत्री जी राम राम। राम राम साहब, राम राम। आप यहाँ भी पहुँच लिए? हाँ यहाँ भी पहुँच गए जी। हमारा गुप्त सूत्र है दौड़ा, वो जानकारियाँ का भरकर लिया जोड़ा। वो बताओ था अभी मंत्री जी पहुँचे हैं। एक प्यारा सा गाँव है अकलीमपुर, पिछली दफे मात्र 66 वोट मिली थी जी, और सरपंच साहब ने बताऊं तो अभी 6 करोड़ फिर भी मिल गए गांव में। जब मैंने किसी गांव में पक्षपात नहीं किया, 36 बिरादरी के लोगों का काम किया जी, और इसी की वजह से लोग आज आप देख रहे हो कितना हजूम उमड़ रहा है और सभी बिरादरियों का समर्थन सहयोग मिल रहा है और मैं भारी मतों से विधानसभा चुनाव जीतने जा रहा हूँ। जी मंत्री जी, इस बार क्या आपको नहीं लगता कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो झेलनी पड़ेगी आप लोगों को? मुझे तो नहीं झेलनी पड़ रही, मेरा सब लोग समर्थन कर रहे हैं। जैसे कोई उतर के आता नया नया आदमी नहीं सोचता कि घर में कोई आया बिछड़ा हुआ, ऐसे लोग याद कर रहे हैं। तो लगता है कि भाई इस बार बादशाहपुर का बादशाही जो है वो आपको मिलेगी? ये तो जनता के हाथ में 8 तारीख को नतीजा आएगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि लोग अच्छे बहुमत से मुझे जिताएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो मंत्री जी का बहुत ही ज़बरदस्त और ज़ोरदार तरीके से स्वागत किया गया है। और इसे कार्यक्रम में ये देखो गठबंधन चल रहा है भाई, ये गठबंधन दिखा देनी उन्हें, देखो ये गठबंधन की तस्वीरें। तो फिलहाल जो है जो जनसभा है, इससे पहले कि मंत्री जी अपना उद्बोधन देवें। हाँ जी, क्या नाम भाई साहब? राहुल शर्मा। राहुल, ले भाई राहुल पहुंच गया, यानी कि भाजपा के कार्यक्रम में राहुल। तो राहुल भाई क्या लग गया का? जी बिल्कुल पूर्ण बहुमत से भाजपा आएगी। राहुल ये बात कहेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि राहुल ने भाजपा को सपोर्ट कर दिया, सपोर्ट कर दिया पूरी तरह से, पूरे दिल से। अच्छा, तो अकलीमपुर गांव छोटा सा प्यारा सा गांव है, पिछली दफा इस गांव से सिर्फ 66 वोट गई थी, इस बार क्यों है मल्टीप्लाई? देखो एक्चुअली बहुत सारा काम किया है नरबीर जी ने, ठीक है, अपने कार्यकाल में। चाहे 66 वोट दिए, उसके बाद बहुत सारा काम जहाँ हम खड़े हैं, कम्युनिटी सेंटर बनाया है, रोड पक्की कराई है, तो लोगों को दिख गया है कि हुई थी गलती, तो दोबारा वो गलती नहीं होगी, पूरा समझ है। तो भाई फिलहाल जो है ये तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो। राजा दान मिंद्रो मामले तेन ताम पृथ्वी बदनामी रक्षे माचल माच रहे आयुष्मान यश कामा पुत्र काम आरोग्यम धन का सरकार मंगलम। तो फिलहाल एक अनोखे अंदाज में मंत्री जी का स्वागत जो है वो ज़बरदस्त तरीके से एक अनोखे अंदाज में स्वागत होया है मंत्री जी का। और कई गांव के जो पदाधिकारी सरपंच वगैरह वो इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। हाँ जी, शुभ नाम जी? धर्म सिंह नंबरदार बादशाहपुर के नंबरदार मिल गए भाई। तो क्या लगा नंबरदार साहब आपने मंत्री जी का किस तरह का रुझान? राव नरबीर जी का बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा वोटों से जीते, इनके मुकाबले में कोई नहीं। कितने वोटों से? कम से कम भी यहाँ से बादशाहपुर विधानसभा 1.25 लाख वोटों से जीतेगा। बहुत बड़े दावे जो है वो करे जा रहे हैं। और साथ के साथ हम देखने लग रहे हो किस तरह से ये स्वागत की जो तस्वीरें हैं 5 साल तो ये वो तो हम देख रहे हैं। आपने पता है इतने काम शायद हमारे गांव में 15 साल में भी नहीं हो पाएंगे, और ये सीधी बात है, इसको कोई छुपा भी नहीं सकता। 4-5 आंगनबाड़ी बनवाई, 4-5 ट्यूबवेल लगवाए, रास्ते सारे ठीक करवाए, और जहाँ खड़े होकर के हम अब छाया में हर काम को संभालते हैं, ब्याह को शादी को सब इन्हीं की देन है। और इनके साथ हमारे सहयोग सबसे ज़्यादा दिया वो हमारे आनंद सरपंच ने, इनको बहका के सारे काम करा लिया।
और रही बात ये, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, हमारा चाहे पूर्व प्रधान जी हो और चाहे आधुनिक हो, आज तक किसी गांव में ऐसा जोड़ा नहीं मिलेगा। ये दोनों BA पास हैं और पढ़े लिखे हैं, मिलकर काम करते हैं। पंडित सच बोलियो भाई ऐसा हमारा एकदम की पानी भर दो। हमारा रिश्तेदार अच्छा, दूसरी बात ये है, जो काम इन्होंने कराए वो आपको सबको ही पता है, बता दीजिए हमने। और अब आगे भी जितने काम कराए हैं उनसे दुगने या तिगने या चौगने काम आप उस समय करा लेना जब इनको जीत करके यहाँ गांव में बुलाएंगे, आएंगे ये। और इनको देखो, सुनो मेरी बात, वो अच्छी लगे या बुरी लगे, हमारे अभी पत्रकार थे, उन्होंने हमें उदाहरण दे दिया और 66 वोट दिए। मैं अपनी तरफ से कहता हूँ 66 के साथ में 0 लगा दो, 800 में से 660 वोट आनी चाहिए। और हम इनको जब सफल बनाएंगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे। पूछ के काम पाल नहीं जीतते भैया, पहले बहुत से बन के आ गए और चले गए, किसी ने इतना काम नहीं करा है जो इन्होंने करा है। बोलो भारत माता की। तो वह ये फिलहाल जो है गदा देकर मंत्री जी को सम्मानित किया जाने लग रहा है अकलीमपुर गांव में। और ये गदा किस बात का प्रतीक है, मंत्री जी यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में 2 शब्द ले लिया। मंत्री जी, ये गदा किस बात का प्रतीक आपको लग रहा है? यही ब्राह्मण देवता बताओगे किस लिए। गदा शक्ति का प्रतीक है, ये गदा संगठन का प्रतीक है, संगठन का प्रतीक, महाबली बजरंगबली की ताकत का प्रतीक है, इसकी जो अपनी अनूठी परंपरा है। हमारे कुछ अभ्रंश बातें आती रहती है। खैर मैं उस समय उड़ीसा में था, जगन्नाथपुरी में 1 तारीख को गया और 7-8 तारीख को मैं आया था। कुछ लोगों ने ये कुछ उड़ाया कि राव नरवीर ने एक वो बना था भगवत कथा शिव पुराण कि वो बंद करवाई है। क्यों भाई ये भ्रंश बातें क्यों कर रहे हो? कादीपुर में कथा हो रही थी 7 साल पहले, राव नरवीर और इनका पूरा परिवार उस कथा में शामिल थी। इनमें इतनी आस्था है, इनमें इतना भाव है। तो ऐसी जो उड़ने वाली बात है ना, वो नहीं करनी चाहिए, किसको बदनाम मत करो। आज राव नरवीर ने वो काम करवाए हैं, राजी चौक से और सोना तक जाने में 2-2 घंटे लगते थे, अब मात्र 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट। और राव नरवीर ने कहा था कि ये सुविधा बहुत जल्दी मिलने वाली है और उसमें टाइम बाउंड रख दिया गया था। राव नरवीर ने क्या 18 महीने में ये पूरा काम चाहता हूं, और वो पूरा काम 18 महीने हो गया। राव साहब, आपकी 64 वोट मैं कभी नहीं भूलूंगा। जो मैं अपमान समझता हूं आपको, अभी इस गांव वासियों ने कैसे भी लगा लो, जो गलती हुई है पूरे गांव की तरफ से मैं ठीक मांगता हूं। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है। अभी एक पत्रकार में से मिला था कि भाई आपका क्या समर्थन इस काम से? बहुत समर्थन है। कुछ गलतियां हमसे हुई है, उसको माफ करना। वो गलती आपको 5 तारीख को पता लगेगा, अगर 8 तारीख को तो खुला पूरे गांव का जोश, पूरे गांव का प्यार, आपका प्यार सबके दिल में भरा हुआ है। आपका प्यार पूरा दिल में भरा हुआ है और वो उभर कर 8 तारीख को आपके सामने आएगा, आपके सामने आएगा। जीतेगा।